आज के लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जुमला पास्ट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले हम उर्दू में इसकी पहचान देखते हैं। जुमले के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या अलिफ छोटी ये या बड़ी ये आएगा। तो जो जुमले अलिफ छोटी ये बड़ी ये, ता था, ती थे, ते थे पे ख़त्म होंगे तो इससे पता चल जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब देखते हैं कि इसको इंग्लिश में करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं जो कि सादा जुमले हैं, जो ना तो नेगेटिव है और ना ही इंटेरोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश करेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी और फिर ऑब्जेक्ट की इंग्लिश होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सेंटेंस देखेंगे, उसने सच बोला। तो हमने देखा ये अलिफ पे जुमला ख़त्म हुआ, इससे पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसका मेथड क्या था, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी थी। तो उसने सच बोला, उस जो है वो सब्जेक्ट है, बोलना वर्ब है और सच जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ही स्पोक दी ट्रुथ, ठीक है। बोला, बोलने में हमने सेकंड फॉर्म लगाई स्पीक की, स्पोक दी ट्रुथ। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश होगी, उसके बाद डिड नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट की इंग्लिश होगी। तो इसमें जो मेन बात है, काबिल ज़िक्र बात ये है कि अफर्मेटिव यानी जो सादा जुमले हैं, जो नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव भी नहीं है, उसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, लेकिन नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो इसी सेंटेंस को उसने सच बोला, इसको ही हम नेगेटिव बनाएंगे, उसने सच नहीं बोला, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश हुई ही, फिर हमने डिड नॉट लगाया, ही डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई स्पीक और फिर ऑब्जेक्ट आ गया ट्रुथ। ही डिड नॉट स्पीक दी ट्रुथ। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस करने में हमने क्या करना है, इंटेरोगेटिव में हमने डिड को स्टार्ट में ले आना है। सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने देखा कि अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई, लेकिन नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, और इसी तरह इंटेरोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। अब वही सेंटेंस जो हम कर रहे थे, उसने सच बोला, उसने सच नहीं बोला, इसी का हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। क्या उसने सच बोला? तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, डिड को स्टार्ट में ले आएंगे, डिड ही स्पीक दी ट्रुथ। इसी तरह हम इसकी बाकी की एक्सरसाइज भी सॉल्व करते चले। क्या आपने अपने बालों को ब्रश किया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया, जिसमें हमने सबसे पहले डिड लगाया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आया और फिर ऑब्जेक्ट। डिड यू ब्रश योर हेयर? नेक्स्ट, मेरे अब्बू ने एक कार ख़रीदी। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट की इंग्लिश सबसे पहले होगी माई फादर। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो बाय फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी ख़रीदने की, बॉट।
माई फादर बॉट ए कार। हमने अंडे खाए। अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट की इंग्लिश सबसे पहले वी। वर्ब की सेकंड फॉर्म, खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या है ईट, सेकंड फॉर्म हो गई एट। वी एट एग्स। वो खेल के मैदान में खेले। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश दे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे प्लेड, फिर ऑब्जेक्ट आ गया इन दी प्लेग्राउंड। लड़कों ने शोर नहीं मचाया। नेगेटिव सेंटेंस आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश द बॉयज़, फिर हमने डिड नॉट लगा दिया द बॉयज़ डिड नॉट, फिर वर्ब आ गया मेक आ नॉइस। नेगेटिव में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। क्या आपने इसका इंतज़ार किया। इंटेरोगेटिव आ गया। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। डिड यू वेट फॉर हिम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी इसमें इंटेरोगेटिव में। क्या तुमने सच बोला। इंटेरोगेटिव डिड यू स्पीक द ट्रुथ। तालिब इल्म ने एक सवाल किया। सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है द स्टूडेंट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म द स्टूडेंट आस्क्ड ए क्वेश्चन। क्या तुम्हारे दोस्त ने आपसे ताउन किया। इंटेरोगेटिव सबसे पहले डिड की इंग्लिश डिड योर फ्रेंड कोऑपरेट विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस वो अपनी सहेलियों के साथ चिड़ियाघर गई। अफर्मेटिव शी सब्जेक्ट की इंग्लिश पहले आ गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म शी वेंट टू द जू विद हर फ्रेंड्स।